अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। क्लास 10th आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपैंड बाई 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 120 सेंटीग्रेड। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कहता है कि एक मेटल रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी। जब उसको एक्सपेंड किया तो उसकी लेंथ हो गई 0.02 मीटर और इसको हमने हीट किया 20 सेंटीग्रेड से 120 सेंटीग्रेड तक। तो हमने उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है वो हमने फाइंड करना है। तो पहले अब डाटा लिखेंगे। कहता है क्या मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है इसको हम लिखेंगे L0 और वो थी 1 मीटर। हाँ जी, फिर जो उसकी लेंथ चेंज हुई है उसको हम L से लिखेंगे, वो है 0.02 मीटर। अब पहला टेम्परेचर जो था इसको हम नाम देते हैं ओरिजिनल टेम्परेचर का, T0 का नाम देते हैं, और वो था 20 सेंटीग्रेड। अब इस 20 सेंटीग्रेड को अपने केल्विन में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 20 प्लस 273 इसमें प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन आ गया। ठीक है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया था, आपने क्या करना है कि उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। फिर टेम्परेचर चेंज होता है 20 सेंटीग्रेड से 120 सेंटीग्रेड तक, इसको T से लिख लें, और ये है 120 सेंटीग्रेड। अब इसको भी इसी तरह ही 120 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 393 केल्विन आ जाएगा। टेम्परेचर भी चेंज हो गया। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर अब हम फाइंड करेंगे कितना टेम्परेचर जो है वो इसका चेंज हुआ है। तो T में से T0 को जो है वो अपने माइनस कर देना है, यानी 393 और माइनस कर देना है अपने 293, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 केल्विन आ गया। चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया हमने। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो हमने फाइंड करनी है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला अप्लाई कर दें अल्फ़ा का। हाँ जी, फार्मूला हमने टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू होता है डेल एल ओवर आ जाएगा L0 ओरिजिनल लेंथ और मल्टीप्लाई आ जाएगा डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। इधर जो हमने लेंथ लिखी थी इसको भी डेल एल कर लें, डेल एल इज़ इक्वल टू 0.02 मीटर। अब वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें, डेल एल वो है 0.02 ओवर L0 यानी ओरिजिनल लेंथ 1 है, और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर वो आया हमारा 100 केल्विन। तो इसको अब कैलकुलेटर से हल कर लें, 0.02 ओवर 100। तो जब आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर -4, और इसका यूनिट जो है वो होता है केल्विन इनवर्स या केल्विन पावर -1 इसका यूनिट आ जाएगा। जी, सेकंड न्यूमेरिकल है अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 सेंटीग्रेड अज्यूमिंग वाटर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 2.1 10 टू रेज टू पावर -4 और पर सेंटीग्रेड दी है। अब उसने जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दी है वो उसने सेंटीग्रेड में दिया है, तो ये जो ऊपर टेम्परेचर दिए इनको भी हमने चेंज नहीं करना। ठीक है, ये भी हमने सेंटीग्रेड में ही रखना है, इसको केल्विन में चेंज नहीं करना। तो एक उसने ओरिजिनल वॉल्यूम दे दिया है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड करना है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम दे दिया उसने 1 लीटर, लीटर को मीटर में चेंज कर लें, 1/1000 या ये आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब। ओरिजिनल टेम्परेचर जो है 20 सेंटीग्रेड है, और बाद में जो टेम्परेचर चेंज होता है वो 80 सेंटीग्रेड है। तो कितना चेंज हुआ इस चेंज को फाइंड कर लें, 80 माइनस आ जाएगा 20, और 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया हुआ है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा के साथ। तो बीटा उसने दे दिया 2.1 10 टू रेज टू पावर -4 पर सेंटीग्रेड दे दिया उसने। फाइंड इसमें हमने क्या करना है, फाइंड हमने इसमें वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में। तो ये था कि V इज़ इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा और डेल टी। तो वैल्यूज़ पुट कर दे, V0 आया है 0.001 और 1 प्लस बीटा की वैल्यू है 2.1 10 टू रेज टू पावर -4 मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर जो था वो है 60।
ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर 60 डिग्री के बराबर था। हाँ जी, तो अब इसको सॉल्व कर लें। ये भी 0.001 वैसे ही लिखे, यहाँ पर 1 प्लस 60 को 2.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 126 और 10 टू रेज टू पावर -4 आ गया। अब पावर इसकी जो -4 है इसको ले आएँ आम ऑर्डिनरी हालत में ले आएँ, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में ले आएँ तो ये बन जाएगी, जब इसको 10 टू -4 ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 0.012 और 6 हो गया। अब ये आ गया 0.001, तो इनको प्लस कर लें, ये हो जाएगा 1.0126। अब 1.0126 को 0.001 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 12.6 और साथ में आ जाएगा ये मीटर क्यूब आ गया। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें या इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर दें। बुक में अब सेंटीमीटर में है तो ये सारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है, वो मीटर में आएगा और फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि 10 टू रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो वो सेंटीमीटर में आ जाए। ये डायरेक्ट इस तरह इसको लिख लें। नेक्स्ट है जी हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल है, कहता है स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर एट 20 सेंटीग्रेड इफ़ इट्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.2 10 टू रेज़ टू पावर -5 पर सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 100 सेंटीग्रेड। 100 सेंटीग्रेड पर हमने इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। अब ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये। हाँ जी, स्टील रॉड इनिशियली मेजर्स, उसकी ओरिजिनल लेंथ दे दी है, वो आ गई L0 और 2 मीटर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिया 1.2 10 टू रेज़ टू पावर -5 पर सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर भी सेंटीग्रेड है तो आपने टेम्परेचर्स को चेंज नहीं करना, तो ओरिजिनल टेम्परेचर इसका है 20 सेंटीग्रेड है, इसको सेंटीग्रेड में ही रहने देना क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसने सेंटीग्रेड में दिया है। और जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो है 100 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 100 में से बाद वाले टेम्परेचर में पहले वाले को माइनस कर देना है तो ये आ जाएगा 80 सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आ गया। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है कि उसकी लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है कि क्या लेंथ होगी उसकी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे लीनियर एक्सपेंशन का, वो होता है कि L इज़ इक्वल टू L0 और इनटू आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा और डेल टी आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। तो L हमने फाइंड करना है, L0 2 दिया हुआ था, 1 प्लस अल्फ़ा दिया है 1.2 10 टू रेज़ टू पावर -5 और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आ गया 80। अब इसको सॉल्व कर लें, 1 प्लस 80 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ जाएगा 96 इंटू 10 टू रेज़ टू पावर -5। अब 2 इनको सॉल्व कर लें, 1 और ये आ जाएगा पावर -5 ख़त्म करेंगे तो 0.00 और 3 ज़ीरो आ जाएंगे, 0.0096 आ गया। अब 2 और इंटू 1 प्लस 0.00096 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.00096। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2.002 और साथ में मीटर आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाना है। अब आ जाएं 4 की तरफ, कहता है कि स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। ये कहता है कि गर्म दिन है गर्मियों का और इसमें एक स्टील ब्रिज जो है वो एक्सपैंड होता है 5 सेंटीमीटर के हिसाब से। इफ़ द ब्रिज ओरिजिनली स्पैंड 100 मीटर, अगर उसकी शुरू में जो लंबाई थी वो 100 मीटर थी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर चेंज। तो हमने चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड करना है इसमें,
कि टेम्परेचर उसका कितना चेंज होगा। अब इसमें ओरिजिनल लेंथ जो है एल नॉट वो है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लें तो ये आ जाएगा 0.0, ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है, इसको डेल एल लिखें। ये चेंज इन लेंथ जो है ये ब्रिज एक्सपैंड हुआ है 5 सेंटीमीटर के हिसाब से, तो इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर आ गया, ठीक है। 5 को 100 पे डिवाइड कर लें तो ये 0.05 मीटर आ जाएगा। अब इसका कहता है कि जो ओरिजिनली था वो 100 मीटर, ओरिजिनल लेंथ एल नॉट जो थी वो 100 मीटर थी, ओरिजिनल लेंथ इसकी 100 मीटर है। तो अब हमने इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो भी इसमें दिया है। कहता है कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील का जो लीनियर एक्सपेंशन है, अब ये आपने याद करना है, ठीक है, टेबल में दिया हुआ है और इसकी वैल्यू होती है 1.2 10⁻⁻5 पर सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपने ज़ुबानी याद करनी है कि स्टील का जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है ये आपने याद रखना है 1.2 10⁻⁻5। तो कहता है कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपने फाइंड करना है। तो अभी हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था, वो था कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, हाँ जी, अल्फ़ा किसके इक्वल आया था, डेल एल ओवर एल नॉट और इंटू डेल टी। अब डेल टी इधर ले आएँ और अल्फ़ा इधर आ जाएगा, डेल टी इज़ इक्वल टू डेल एल ओवर एल नॉट और इंटू अल्फ़ा आ गया। वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आ जाएगी, डेल एल की वैल्यू जो है वो 0.05 है, एल नॉट जो है वो 100 है और अल्फ़ा की वैल्यू 1.2 10⁻⁻5। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। जब सारे को सॉल्व करेंगे तो चेंज इन टेम्परेचर डेल टी जो है वो आपके पास आ जाएगा 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, ठीक है। आपने इसका आंसर जो है वो सेंटीग्रेड में निकाल लेना है। नेक्स्ट है जी 5, कहता है कि हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 2 kg आयरन बार फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 100 सेंटीग्रेड गिवन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। अब इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे दी है, ठीक है, उसका मैस भी दे दिया है और चेंज इन टेम्परेचर भी दे दिया है। तो कहता है कि आपने फाइंड करनी है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, हीट फाइंड करनी है तो क्यू आपने इसमें फाइंड करना है, या डेल क्यू लिख लें। टेम्परेचर दिए हुए हैं, टेम्परेचर जो पहला टेम्परेचर T1 है वो है 20 सेंटीग्रेड। अब आपने इसको केल्विन में चेंज कर लेना है क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है वो केल्विन में दी है। तो ये हो जाएगा 20 + 273, तो ये आ गया 293 केल्विन। इसी तरह T2 टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड है, तो वो क्या आ जाएगा 100 + 273, तो ये हो जाएगा 373 केल्विन आ गया। अब हम चेंज इन टेम्परेचर निकाल लें, T2 में से T1 को माइनस कर देना है, यानी 373 और -293, तो ये आ जाएगा 80 केल्विन के बराबर आ गया, ठीक है। डेल क्यू आपने इसमें फाइंड करना है। तो इसमें जो दी हुई है हीट कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, इसको सी से ज़ाहिर करते हैं। या आपने ज़ुबानी भी याद रखनी है कि आयरन की जो हीट है कैपेसिटी वो होती है 450 जूल पर केजी और पर केल्विन। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो डेल क्यू फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि डेल क्यू इज़ इक्वल टू होता है किसके बराबर, सी एम और डेल टी। वैल्यूज़ पुट कर दें, सी की वैल्यू है 450, एम जो है मैस, हाँ जी, इसका मैस जो है वो ऊपर हम मिस कर आए हैं, मैस इसका दिया हुआ है 2 kg, ठीक है, 2 kg इसका मैस है 2, और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 80 आ गया। ये आ जाएंगी इसकी वैल्यूज़। और अब इन सब को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 72,000 और जौल। अब आपने इसका आंसर जो है जौल में भी निकाल सकते हैं या इसको किलो जौल में, ये 1000 जो है ये किलो के बराबर होता है, तो ये 72 किलो जौल भी लिख सकते हैं। दोनों तरह ये आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों तरह ठीक होगा। नेक्स्ट है, कहता है कि हाउ मच हीट, 6 न्यूमेरिकल है ये, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 0 सेंटीग्रेड। हाँ जी, कहता है कि आइस को हमने मेल्ट करना है, 500 ग्राम उसकी वैल्यू है,
तो मैस उसका दे दिया है यहाँ पर 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज कर लें, 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 kg आ जाएगा। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, हाँ जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी है, वो है 3.36 10⁵ जूल पर kg आ जाएगी। और इसमें जो हमने फाइंड करनी है हाउ मच हीट जो है वो फाइंड करनी है। अब फार्मूला हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कि Q इज़ इक्वल टू, ये इक्वल होता है M और इंटू LF से मरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो मैस जो है वो 0.5 है, LF की वैल्यू 3.36 10⁵ आ गई। अब कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लें। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.68 इंटू 10⁵ जूल। अब मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1.68 10⁵2 लिख लें और 10⁵3 जूल। ठीक है, 5 को तोड़ के लिख लिया, अलहदा करके लिख लिया, 10⁵2 अलहदा और 10⁵3 अलहदा। तो ये आ जाएगा 1.68 10⁵2 और 10⁵3 जो है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, किलो की वैल्यू आ गई। तो इस तरह इसको आप किलो जूल में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आप कर लेंगे तब भी ठीक है, और अगर इसको किलो में चेंज कर लेंगे तब भी ये ठीक है। नेक्स्ट है जी, लास्ट इसका है न्यूमेरिकल जी। लास्ट न्यूमेरिकल है 7th। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, अब ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। कहता है कि हीट जो है वो आपने फाइंड करनी है। मैस उसने दे दिया है 1 kg का, मैस 1 kg दे दिया है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इसको LV से ज़ाहिर करना है, और ये है 2.26 10⁶6 जूल पर kg आ गया। तो फार्मूला हमने पढ़ा था Q इज़ इक्वल टू M और मल्टीप्लाई आ जाएगा LV। M की वैल्यू 1 आ गई और LV 2.26 10⁶6 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो वही आंसर आ जाएगा 2.26 10⁶6। Q फाइंड कर रहे हैं तो ये जूल। अब मज़ीद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2.26, ये वैसे ही लिखा 10⁶6 हमें पता है प्रीफिक्स ये बराबर होता है मेगा के, तो ये मेगा जूल आ जाएगी। ये हीट की वैल्यू आ गई। ये थे न्यूमेरिकल्स, और बिल्कुल आसान मेथड से आपको ये सॉल्व करके दिए हैं। आपने इसी तरह बस इसको तैयार करना है, बिल्कुल आसान से न्यूमेरिकल हैं और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।